अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं अपना चैनल ब्रेन्स एकेडमी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की पज़ीराई और एप्रिसिएशन मुझे मिलती रहती है, जिसके लिए मैं आप सबका मशकूर हूँ। आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ये काम इंशाल्लाह तकमील को पहुँचाऊँगा। और आज हम टीचिंग टेक्निक्स का जो हमारा सिलसिला चल रहा है, वो सिलसिला आज हम पाया तकमील को पहुंचा देंगे। और मैंने आपको बताया था कि हम 4 टीचिंग टेक्निक्स को स्टडी करेंगे और ये हमारी चौथी टीचिंग टेक्निक है ड्रामा टेक्निक। और दोस्तों ड्रामा टेक्निक से हम बहुत हद तक वाकिफ़ हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हम आए रोज़ कोई ना कोई ड्रामा कर रहे होते हैं। तो एक तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को भी ड्रामा बनाया होता है और दूसरों की ज़िंदगी को भी ड्रामा ही बनाया होता है। तो कुछ ना कुछ हम ड्रामा कर रहे होते हैं और एक्टिंग कर रहे होते हैं, अदाकारी कर रहे होते हैं। इस दुनिया में हमने यही कुछ तो करना होता है, अगर हम सही तरीके से नहीं रहते इस दुनिया में तो ये एक छोटी सी बात होगी वैसे ही। तो ड्रामा टेक्निक क्या है? ड्रामा टेक्निक एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है और इस टेक्निक में बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं और बड़े शौक से इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो बच्चे इस टेक्निक में खुद हिस्सा लेते हैं, एक्टिवली हिस्सा लेते हैं, खुशी-खुशी, इंटरेस्ट से, तवज्जो से, दिलचस्पी से वो इसमें हिस्सा लेते हैं इस टेक्निक में। और उन्हें क्या करना होता है? उन्हें कोई लेसन, कोई सबक जो आप पढ़ा रहे होते हैं, उसे वो परफ़ॉर्म करेंगे एक कहानी की शक्ल में, एक ड्रामा की शक्ल में। ठीक है जी? या कोई बना-बनाया स्क्रिप्ट होगा, कोई बना-बनाया ड्रामा आप उनको लिख कर दे देंगे और उसे उन्होंने पूरी क्लास के सामने, तमाम बच्चों के सामने उन्हें परफ़ॉर्म करना होता है। और या फिर कोई कहानी होती है, मसलन उर्दू पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं और बीच में कोई कहानी आ गई, तो उस कहानी को मौसर तरीके से सिखाने के लिए, याद करवाने के लिए बेहतरीन टेक्निक क्या है कि आप उस कहानी को बच्चों से परफॉर्म कराएं। उस कहानी को ड्रामे की सूरत में पूरी क्लास के सामने आप उस कहानी को परफॉर्म कराएं। ठीक है जी? तो ड्रामा टेक्निक क्या है जी? आप कोई सबक पढ़ा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि बच्चों की दिलचस्पी उस कहानी में, उस सबक में कम हो रही है। तो आप बच्चों को तैयार करें कि ये कहानी कुछ बच्चे आप निकाल लें और उनको कहें कि ये जो कहानी है, ये जो हम सबक पढ़ रहे हैं, इसको वो ड्रामे की सूरत में पूरी क्लास के सामने परफॉर्म करें। इससे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, उनकी सोच में वो बात बैठ जाएगी, वो उस कहानी को हमेशा याद रखेंगे। जब आप उनके सामने अमली तौर पर उस कहानी को ड्रामा की सूरत में परफॉर्म करवाएंगे। तो ये हम स्कूलों में करते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये काम जो है वो सिर्फ जो एनुअल फंक्शंस होते हैं उन पे किया जाता है। और जैसे टैबलो, किसी तराने के ऊपर आप बच्चों को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, तो वो टैबलो जो है एक तरह का ड्रामा ही होता है। ठीक है? और भी छोटे-छोटे ड्रामे होते हैं जो हम स्कूलों में एनुअल फंक्शंस पे करते रहते हैं, या किसी दिन पे कोई हम डे मना रहे हैं, पाकिस्तान डे मना रहे हैं, तो उस पे भी बहुत सारे ड्रामे किए जाते हैं। और वो आपने देखा होगा, आपको भी याद होंगे, आपके बचपन में जो ड्रामाज होते रहे स्कूल्स में, वो आज तक आपको याद होंगे। तो ड्रामा टेक्निक एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें बच्चे जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, किरदार निभाते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे।
तो सम ड्रामा एक्टिविटीज़, ये मैं कुछ आपको ड्रामा एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ जो आप क्लास में कर सकते हैं और अपनी टीचिंग को, अपने पढ़ाने को और सीखने और सिखाने के अमल को मुअस्सर बना सकते हैं। इनफॉर्मल ड्रामा यानी गैर रस्मी ड्रामा। इनफॉर्मल ड्रामा ये होता है कि इसमें कोई पहले से लिखा लिखाया आपके पास कोई मटेरियल नहीं होता और कोई प्रिपरेशन करनी नहीं होती। बस आपने बच्चों को कोई कहना है कि आप इसको बगैर तैयार किए फ़ौरन इसी वक्त जो है परफॉर्म करें, ठीक है। तो मसलन आप बच्चों को कहें जी कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आके दिखाएं, तो बच्चे सामने जाके एक दूसरे को सलाम, आदाब और गले मिलना ये परफॉर्म आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिपरेशन और तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये होता है इनफॉर्मल ड्रामा, ठीक है, गैर रस्मी किस्म का ड्रामा जिसमें आपके पास कोई लिखा लिखाया स्क्रिप्ट नहीं होगा और कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक छोटा सा काम होगा, एक छोटा सा मौजू होगा जिसको बच्चों ने परफॉर्म करके दिखाना होगा। और रोल प्लेइंग जो है ये बाकायदा एक जिसे कहते हैं ना रस्मी ड्रामा, एक पूरा स्क्रिप्ट होगा। उस स्क्रिप्ट में बहुत सारे रोल्स होंगे। आप बच्चों को इकट्ठा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके उनके दरमियान आप रोल्स तकसीम कर देंगे। एक बच्चे को एक किरदार दे देंगे, दूसरे को दूसरा किरदार दे देंगे और हर बच्चे के हाथ में आप स्क्रिप्ट दे देंगे और फिर बच्चों को आप बताएंगे कि उन्होंने किस किस तरह से किरदार को निभाना है, किस टाइम पे कौन बोलेगा। ये पूरी प्रिपरेशन पूरी जो है वो इसमें तैयारी की ज़रूरत होती है। इसमें बाकायदा एक लिखा लिखाया मटेरियल होता है, बच्चों को बाकायदा एक्टिंग करनी होती है, अदाकारी दिखानी होती है, ठीक है जी। और फॉर्मल ड्रामा जो रस्मी ड्रामा है, और ये वही एक किस्म है रोल प्लेइंग की। रोल प्लेइंग सिंपल हो सकती है, ठीक है, रोल प्लेइंग सिंपल हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप एक बच्चे को कहते हैं कि कल तुमने डॉक्टर का रोल प्ले करना है, तो वो बच्चा आके डॉक्टर का रोल प्ले करेगा। या किसी बच्चे को आप कहेंगे कि आपने पॉलिटिशियन का रोल प्ले करना है, तो वो आके स्टेज पे पॉलिटिशियन का रोल प्ले करेगा और अदाकारी करेगा और दो चार बातें करेगा हंसाने वाली, ठीक है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे। ये होती है रोल प्लेइंग। फॉर्मल ड्रामा भी इसी तरह है। फॉर्मल ड्रामा टीचर खुद इसको कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि टीचर के ज़ेरे एहतमाम ये सारा काम हो रहा होता है। टीचर स्क्रिप्ट लिखता है, टीचर रोल्स बांटता है, टीचर किरदार बच्चों में तकसीम करता है, टीचर ही बच्चों को प्रैक्टिस करवाता है, टीचर ही बच्चों को बताता है कि कब किसने बोलना है, कब किसने एंट्री करनी है। तो ये एक पूरा रस्मी ड्रामा होता है। इसके लिए बाकायदा लिखा लिखाया स्क्रिप्ट होगा। आप हर बच्चे को उसका स्क्रिप्ट देंगे, उसने कब बोलना है, क्या बोलना है, ये आपने बच्चे को बताना है। तो ये एक फॉर्मल ड्रामा होता है। पपेट्स, कठपुतलियाँ, ठीक है जी, कठपुतलियाँ। तो छोटे छोटे पपेट्स होते हैं, ठीक है। और इस एक्टिविटी में बच्चे क्या करते हैं कि वो पपेट्स को आगे चला रहे होते हैं, पपेट्स को आगे हिला रहे होते हैं और पीछे बच्चे बोल रहे होते हैं, ठीक है। यानी बच्चे बोल रहे होते हैं और उनके बोलने के साथ साथ पपेट्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बच्चे खुद बोल रहे होते हैं और पपेट्स को भी खुद ही परफॉर्म करवा रहे होते हैं और इस तरह पपेट्स की मदद से एक पूरी कहानी जो है वो आपके सामने आ जाती है। बचपन में हम एक कार्टून देखा करते थे, 90s के बच्चे, हम 90s के बच्चे हैं, तो ये 90s में पैदा हुए हैं। तो उस वक्त एक प्रोग्राम लगा करता था खुल जा सिम सिम, ठीक है, और बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त। और वो टोटल एक पपेट शो होता था, उसमें सारे पपेट्स होते थे। जो बांका था वो भी एक पपेट था और भी बहुत सारे थे उसमें, काफ़ी सारे। खैर,
तो उसमें अन्नू और बबलू हुआ करते थे। तो ये बड़ी यादें हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। पेंटोमिम, पेंटोमिम क्या है कि बच्चे ने जो है वो कोई काम, कोई एक्ट, कोई अमल परफॉर्म करके दिखाना है बगैर बोले। पेंटोमेम जो है वो एक छोटा सा काम आप बच्चे को कहेंगे और बच्चे ने वो जो है काम परफॉर्म करके दिखाना है। बोलना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बोलना। सिर्फ हाथों और चेहरे के जो जेस्चर्स होते हैं, इशारे होते हैं, इशारों की मदद से उसने वो काम करके दिखाना। जैसे वॉशिंग हिज फेस, आप बच्चे को कहेंगे कि आप अपना चेहरा धो के दिखाओ, तो वो बच्चा सामने जाएगा, बोलेगा कुछ भी नहीं, बात कुछ भी नहीं करेगा, बस एक्टिंग करेगा, अपने हाथों के इशारों से पानी अपने हाथों पे डालेगा, टूंटी खोलेगा, हाँ इशारों से टूंटी खोलेगा, इशारों से पानी अपने चुल्लू में भरेगा और इशारों से ही उस पानी को अपने मुंह पर फेंकेगा और फिर अब साबुन और ये सारा कुछ करके दिखाएगा, या खाने की एक्टिंग करके दिखाएगा, लेकिन मुंह से कुछ बोलेगा नहीं। तो ये होता है पेंटोमिम। और फिंगर गेम क्या है? फिंगर गेम ये है कि एक कहानी, एक स्टोरी बच्चा जो है वो इशारों की मदद से बताता है। और यानी यूँ कहना कि अपनी उंगलियों को बोलना सिखाना, अपने इशारों से ज़रिए बोलना। ठीक है जी। तो ये छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते, यानी एक पूरी कहानी या पूरी बात को इशारों की मदद से समझाना। इसमें क्या करना होता है, एक बच्चा सामने चला जाता है और उसने जो बात भी करनी होती है वो इशारों से बात करता है, और जो बाकी स्टूडेंट हैं उस बात को वो गैस करने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी गेम है, इससे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पूरी तवज्जो से वो इशारे देख रहे होते हैं, उन इशारों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और पूरी तवज्जो से वो उस बात को समझने की कोशिश करते हैं और गैस करने की कोशिश करते हैं कि जो सामने खड़ा लड़का है वो अपनी उंगलियों के इशारे से क्या बात हमें समझाना चाह रहा है। तो ये छोटी छोटी टेक एक्टिविटीज़ हैं जो ड्रामा एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और इस टेक्निक के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा क्या है जी, फ़न टेक्निक है, यानी बड़ी मज़ेदार टेक्निक है। बच्चे जो हैं वो खेल कूद इस तरह की मज़ेदार चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, तवज्जो उनकी बरकरार रहती है। इस तरह जब वो फ़न उन्हें लगेगा, उन्हें मज़ा आएगा, तो सीखने का अमल भी आसान हो जाएगा। और बच्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, अभी मैंने बात बताई, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, बच्चे खुद उस एक्टिविटी की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, उसमें खुद इन्वॉल्व होंगे, बल्कि उसमें खड़े होकर वो खुद कर रहे होंगे एक्टिविटी। तो जब बच्चा खुद एक्टिविटी कर रहा होगा, खुद एक्टिंग कर रहा होगा, तो फिर सीखना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और लैंग्वेज यूज़, बच्चा जो है वो बोलेगा, बात करेगा, एक्टिंग करेगा, अदाकारी करते वक्त वो बोलेगा, बात करेगा, तो उसकी जो लैंग्वेज यूज़ है वो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसके लिसनिंग, सुनने के जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, समझने के स्किल्स अच्छे हो जाएंगे, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वो बोल सकता है, बात कर सकता है, मुश्किल अल्फाज, मुश्किल जुमले वो याद कर सकता है, स्क्रिप्ट याद कर सकता है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ सकता है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर एक्टिंग कर सकता है। ठीक है जी। और बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूशंस पर भी काम करेंगे, यानी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स उन्हें पेश आएंगी उनको हल करने की भी कोशिश फिर किया करेंगे। खैर ये एक छोटा सा टॉपिक था जिस पे मैंने ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की, और कोशिश की कि इसका एक आपको आइडिया सा मिल जाए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, ये वो ड्रामा टेक एक्टिविटीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ब्रेन्स एकेडमी आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्लासरूम असेसमेंट एंड आइटम्स डेवलपमेंट, ये एक पूरा टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं,
जो NTS और मुख्तलिफ़ दूसरे जो टेस्ट होते हैं, हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर के जो टेस्ट होते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।